बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी सुजुकी रावी या सुजुकी ब्रांड। दोस्तों, इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये गाड़ी पिकअप सही नहीं कर रही। तो किस चीज़ में प्रॉब्लम है, ये बाज़ गाड़ियों में इस तरह का मसला आ जाता है। तो सबसे अहम वजह बताऊँगा आपको। आज मेरा टॉपिक इस पर आने वाला है, तो वीडियो का अंत तक देखना ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, ये गाड़ी अभी ये देखें, इस एक्सलेटर में जब आपकी गाड़ी सही पैक नहीं कर रही, समझ लें कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका एक्सलेटर चेक करना है। एक्सलेटर यानी कि ये देखें फुल दबा के रखा हुआ है, ये देखें फुल दबाया हुआ है, लेकिन पीछे से दबाओ इसको, ये आपको इसका एक्सलेटर नज़र आ रहा है। ये देखें कितना ज़्यादा इसमें और भी गुंजाइश है, ये और भी ले रहा है। ये देखें एक्सलेटर देखें फुल दबाने के बावजूद पीछे से देखें एक्सलेटर फुल नहीं ले रही। इसके लिए जो एक्सलेटर देखें इसमें प्ले आ गई है। एक्सलेटर के पैडल में ये देखें किस तरीके से इसमें प्ले आ गई है, क्योंकि ये प्ले इस वजह से आती है, ये अंदर से इसकी राड वगैरह ये इसका जो है ना कटिंग में आ जाता है, जिसकी वजह से ये इसमें प्ले आ जाती है। तो एक्सलेटर पूरा नहीं लेती। जब एक्सलेटर पूरा गाड़ी आपकी नहीं लेगी तो आपकी गाड़ी पिक नहीं करेगी, चाहे गैस पर है या पेट्रोल पर है। क्यों, जब एक्सलेटर पूरा इसका जब लेगी तो गाड़ी आपकी प्रॉपर सही हो जाएगी। तो मेन वजह ये भी आती है, जब इसमें प्ले आ जाए, ये देखें ये प्ले आ गई, अंदर से ये कट गया है। तो इसको खोलते हैं, खोलने के बाद इसको आपको चेक करवाऊंगा किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले आप भी चेक करें एक्सलेटर सही नहीं ले रही, पैकअप सही नहीं है, तो सबसे पहले आपने इससे वो दबा के पीछे से इसकी कार्बोरेटर की जिधर तार लगती है इसको आगे की तरफ आपने दबाना है। दबाने के बाद आपको पता चल जाएगा इसमें प्ले है। फुल एक पाँव से इसको दबाएँ, दूसरे हाथ की मदद से इसको, ये देखें मैंने एक पाँव से इसको दबाया है। दबाने के बाद दूसरे को ये देखें इसमें ये प्ले आ गई, एक्सलेटर फुल नहीं ले रही। तो इसको आप चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए इसके सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इसका एक आगे बोर्ड लगा होता है, एक पीछे। क्योंकि अगर हम इसकी वायर चेंज करें, ये देखें वायर अगर इसकी मैं अगर आपको बता सकूं तो ये देखें इसकी जो वायरिंग है, तार है, यानी कि उसमें ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें इसमें जस्ट ख़त्म है। क्योंकि अगर हम इसमें जस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल एंड है इसका जस्ट का। क्योंकि अभी हमें इसके एक्सलेटर के पैडल में मसला है, जब इसकी जस्ट भी लास्ट पर चली जाए तो पैडल में इस तरह का प्रॉब्लम करे। तो एक्सलेटर दबाओ, ये देखें एक्सलेटर फुल दबा के रखो, ये देखें दबा के रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखें ये। तो इसका एक्सलेटर खोलते हैं जी, इसका पैडल। तो ये हमने इसके बोल्ट खोल लिए। खोलने के बाद इसका जो 10 नंबर के ये इधर हल्के के बोल्ट है, आपने इनको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद ये इसकी लाक अंदर, इसको आराम से हाथ की मदद से आप निकालना है। निकालने के बाद फिर मैं इसका पैडल आपको चेक करूँगा कि इसमें क्या मसला है, न्यू और पुराने में क्या फ़र्क है। दोनों पैडल हमने खोल लिए, सामने आ गए हैं। तो न्यू पुराना ये देखें अभी इसमें चाल ख़त्म है, बिल्कुल आई नहीं है न्यू में। तो पुराने में ये देखें इसमें किस तरीके से इसका, ये देखें ये तकरीबन आधी इंची से ऊपर नीचे जा रहा है। ये देखें ऊपर वाला भी चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो ये एक्सलेटर पूरी तरह इस तरह नहीं लेती गाड़ी। तो इस तरह आपकी गाड़ी में मसला होता है तो न्यू इसका पैडल अभी फिट करेंगे जी। फिट करने के लिए वही इसका तरीक़ाकार है, बहुत सिंपल तरीके से इसकी फिटिंग की जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें अंदर वायर डालनी है, इस सुराख में इस तरीके से वायर डाल के पीछे इसका 10 नंबर का बोल्ट टाइट करके स्क्रू लगा देने हैं। फिर इसका इंस्टॉल करके फिर इसका अभी एक्सलेटर दबा के फिर इसको चेक करेंगे। तो इसकी जब भी वायर आपने इंस्टॉल करनी है तो करने के बाद ये देखें इसका सुराख अभी मैंने क्लोज़ कर दिया है प्लास की मदद से। ये देखें प्लास की मदद से हल्का सा आपने क्लोज़ करा। अगर क्लोज़ नहीं करेंगे तो जो एक्सलेटर की वायर है बाज़ दफ़ा निकल जाती है, इसका सुराख खुला होता है। तो इसको अब प्लास की मदद से क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद इसको अपनी जगह फिट कर देना है। और एक बात और अपने दोस्तों को बता दूं, बस दफ़ा इस तरह होता है जी, ये देखें आपका पैडल नीचे बिल्कुल लगा हुआ है, तो आप देखें एक्सलेटर दबाते हैं ये नीचे से अटकना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, क्या करना है आपने, ये देखें इसको अपनी जगह उठा के आपने क्या करना है, आगे वाली साइड पर आपने 1-2 स्क्रू रख देने हैं। ये नट रखने हैं, क्योंकि नीचे वाला जो पैडल है इसका ये नीचे वाली जगह है, ये देखें ये नीचे वाला जगह अक्सर ज़मीन पर जो है ना अटक जाता है, जिसकी वजह से एक्सलेटर का पैडल रुक के
एक्सीलेटर लेती है। इस वजह से जो है ना आगे की तरफ आपने हल्का सा 1-2 नट पहले दबा के देखना है, फिर अगर मसला हल ना हुआ तो आपने 1-2 नट रखने के बाद फिर अपनी जगह स्क्रू को आपने टाइट कर देना है। एक बात और अपने दोस्तों को बता दूँ, जब ये 2 स्क्रू आपने खोलने हैं, ये अक्सर ये देखें बोल्ट को किस तरीके से जंग लगा, ये खुलता नहीं है, अक्सर ये टूट जाते हैं। इनको जब भी खोलें तो हल्का सा आपने ऑयल डाल देना है या इसको ग्रीस लगा देनी है, ताकि अंदर इसका इधर पानी की जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर ये इसको जंग लगने का ख़तरा होता है, टूटने का। तो इस तरीके से आपने इसको हल्का सा ऑयल लगा देना है, ताकि जब भी आप दोबारा खोलें तो कांच आराम से खुल जाए। अगर ये टूट गया तो ये फ़र्श पूरा काटना पड़ता है। अभी पैडल सही फिट हो गया जी, फुल दबा दिया, पीछे से दबाओ, ये देखें, छोड़ के दबाओ, बिल्कुल गुंजाइश ख़त्म हो गई है। तो ये होता है दोस्तों इसका तरीक़ाकार। इसको डालने के लिए जब भी आप डालें तो इसको इस तरतीब से डाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। इस तरह अच्छी मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जी, दुआ में ज़रूर याद रखना जी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।